हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएनए एजुकेशन वंस अगेन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आंसर बुकलेट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड की स्टडी टिप्स के बारे में। बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है अभी ये इंटेंसिव स्टडीज़ का टाइम है और मार्च में अप्रॉक्सीमेटली जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब आपको अप्रॉक्सीमेटली जनवरी से आगे आपको रिविजन करना है। तो अभी इंटेंसिव स्टडीज़ कैसे करनी है उसके लिए कुछ शॉर्ट टिप्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक रूल है इसका कि एनसीईआरटी शुड बी योर बाइबल। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्टडीज तो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी आपने लेनी है और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हुए चले जाना है। सो द फर्स्ट रूल इज दैट एनसीईआरटी शुड बी योर बाइबल। आप एनसीईआरटी की बुक लें, चैप्टर 1 से आप सपोज स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं एंड उसमें आपको सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में वो सभी सॉल्व करने हैं। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अगर एनसीईआरटी में गिवन है वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। आप अपनी एक रफ नोटबुक बनाइए और उसमें आप प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर के साथ उनको नीटली सॉल्व करिए। बिकॉज ये आपके लिए एक रेफरेंस की तरह काम करेंगे फ्यूचर में। बिकॉज सपोज आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर रहे हैं, सडनली हमें कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस केस में आपके पास वो एक गाइड की तरह रहेगा और आप सिंपली उसे ओपन करके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने सॉल्व किया है। तो एक रफ नोटबुक आप ज़रूर बनाइए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए और सारी बुक के सॉल्यूशंस उसमें लिख लीजिए। नाउ सेकेंड यू हैव टू गो टू दी हेल्प बुक्स। अब अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है या आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, सपोज फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट किया, अब आप कोई हेल्प बुक लेते हैं तो हेल्प बुक लें और उसमें फिर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उनको भी अपनी रफ नोटबुक में आप लिख लें। तो इस तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी है मैथमेटिक्स में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है बिकॉज ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो एग्जाम से पहले लास्ट मिनट पे आप पूरी बुक सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल लें और उसके साथ आपको क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप हेल्प बुक लेते हैं जैसे डीएनए की हेल्प बुक है या इवन आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया एंड यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप इसको मार्क करें, सिंगल मार्क। या फिर सपोज आप आगे चलते हैं और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको तो उसके लिए सिंबल्स बना ले, इसको डबल टिक कर दिया। और अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तो उसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सिंबल्स आप बना सकते हैं। इस तरीके से जब आप सिंबल्स को बनाएंगे तो अब आपकी पूरी बुक में एक तरीके से मार्किंग हो गई। आपके पास सिंगल टिक्स हैं जो वो क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं या इजीली सॉल्व नहीं होते या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कुछ डबल टिक क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के हैं और कुछ स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए बिकॉज उनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम इस बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से जज करें कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे ही, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब जब आपके पास मार्किंग है और एग्जाम आने वाला है तब आप 2-3 दिन पहले सिर्फ इन मार्क क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू अटेम्प्ट योर मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। सो डोंट forget to subscribe the channel for more such videos and press the bell icon to get more such tips on different subjects. All the best. Thank you.